स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे चैंबर के एक सुझाव की, जिससे रांची शहर जाम मुक्त हो सकता है। यह सवाल है। रांची में भी अब दिल्ली की तर्ज पर ऑड इवेंट फॉर्मूले पर ट्रैफिक संचालन की नौबत आने लगी है। एक साथ 3 फ्लाईओवर निर्माण के कारण सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। झारखंड चैंबर ने इस संबंध में विचार करने का प्रस्ताव रांची पुलिस को दिया है। यह है रांची की सड़कें और सड़कों पर ट्रैफिक जाम का नजारा, जो अब रोजमर्रा की बात हो गई है। कांटा टोली, डोरंडा और पिस्का मोड़ एक साथ 3 फ्लाईओवर बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। शुक्रवार को झारखंड चैंबर और रांची एसएसपी के बीच एक बैठक हुई, जिसमें ट्रैफिक जाम का मुद्दा छाया रहा। अन्य सुझावों के साथ ये भी प्रस्ताव आया कि दिल्ली की तर्ज पर ऑड इवेंट फॉर्मूला रांची में भी अपनाया जाना चाहिए, यानी एक दिन ऑड नंबर के नंबर प्लेट की गाड़ी चले और दूसरे दिन इवेंट नंबर की। इवेंट करने का बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, तो उस पे जैसे अभी आज ट्रैफिक एसएसपी सर ने बात की कि वी विल डू अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन फ्यू थिंग्स। कुछ चीज़ों पे पायलट प्रोजेक्ट करना है और उसके हिसाब से देखते हैं कैसा रिजल्ट्स आते हैं हमारे लिए। बट डेफिनेटली अगर हम लोग सब मिल के प्रयास करें तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। और जो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए सारे लोगों को, सारे डिपार्टमेंट का जो इंटरसेक्टोरल जो प्लान है वो बहुत अच्छा है और हमें सबके साथ मिलकर बैठक करनी चाहिए और उसका रिजल्ट पे आना चाहिए। ये प्रस्ताव रांची की ट्रैफिक समस्या के लिए वरदान साबित हो सकता है, मगर इसके लिए फैसला सरकार के स्तर से होनी चाहिए। रांची में खासकर सोमवार के दिन जब बाजार और कार्यालय खुलते हैं तो आसपास के क्षेत्रों से हजारों 4 पहिया वाहन शहर में प्रवेश करते हैं। रांची एसएसपी के मुताबिक इस प्रस्ताव को सरकार के स्तर से देखे जाने की जरूरत है कि उस पर राय देना मैं अपने लेवल्स पे उस पर राय स्पष्ट तौर पर देना मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो उपलब्ध हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाला समय त्योहारों का समय है। उस दौरान और भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं और फिलहाल जिस प्रकार की नीति है उसको ध्यान में रखते हुए जहां तक हो सके ट्रैफिक को हम लोग सुचारू रूप से संचालित करें। जिस तरह आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ रहा है, स्कूल बसों की संख्या भी बढ़ रही है, सड़कें उतनी ही है। दिल्ली में ऑड इवेंट फार्मूला कामयाब रहा है। लोग शेयरिंग टैक्सी से काम चलाकर अपना पैसा भी बचा रहे हैं और समय भी। इस प्रस्ताव पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। कम से कम फ्लाईओवर तैयार होने तक तो रांची में ऑड इवेंट फार्मूला लागू किया ही जा सकता है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो रांची की सड़कों पर अगर आपको कहीं निकलना है तो 1 घंटे का स्पेयर टाइम लेकर जरूर निकलेंगे। जिस तरह से ट्रैफिक की समस्या राजधानी रांची में इन दिनों देखने को मिल रही है, 1 घंटे आपके ट्रैफिक में फंसकर बर्बाद होना तय है। हम सीधे रुक करेंगे। शहनवाज हमारे सहयोगी हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। शहनवाज, जिस तरह से ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, लगातार गाड़ियां बढ़ रही है, लेकिन सड़क वही है जो आज से 10 साल 20 साल पहले थी। सड़क नहीं बदल रही है, वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश नहीं की जा रही है। कई ट्रैफिक एसपी आए, कई प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब एक सुझाव दिया है चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कि जब तक फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हो जाता, क्योंकि ट्रैफिक का बोझ काफी बढ़ गया है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस विकल्प की तरफ भी रांची पुलिस सोच सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं से इसका विचार आया है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सजेशन है, बहुत खास सुझाव है, और ये प्रैक्टिकली कितना फिजिबल होगा ये आप उसको कंपेयर करके देख सकते हैं। दिल्ली में ये कामयाबी के साथ लागू हुआ है और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके गाड़ी का जो नंबर है वो ऑड नंबर है, वो एक दिन उसको इजाज़त हो, उसका प्रचार प्रसार कर दिया जाए और ट्रैफिक पुलिस के पास उसका सैंपल हो, और जो इवेंट नंबर उस दिन निकले उनको पकड़ के फाइन किया जाए, तो आधी से ज़्यादा संख्या जो है वो ट्रैफिक लोड जो रोड पर है वो कम हो सकता है। यही एक उपाय है जिससे रांची में बेलगाम जो ट्रैफिक व्यवस्था है, अगर आप डोरंडा के राजेंद्र चौक पर गए हों, आज ही गए हों, या फिर किसी भी वर्किंग डे में आप अगर 11 से लेकर के 2 बजे तक उधर से आराम से आ जाएं गाड़ी लेकर के, तो आपको अपने आप को खुशकिस्मत मानना चाहिए। हो क्या रहा है
कि एक तो एक साथ कांटा टोली में फ्लाईओवर बन रहा है, इसके अलावा सिरम टोली फ्लाईओवर का भी काम शुरू हो गया है। इसके अलावा हालांकि इसका अभी शुरुआत अभी नहीं हुई है, जो पिस्का नगरी से यहाँ तक आना है आपके रातू चौराहे तक, वहाँ भी तोड़फोड़ शुरू हो गई है, लोग समझ रहे हैं। और ऐसे भी रातू रोड जो है वो काफ़ी फनेल एरिया माना जाता है, बहुत संकरी सड़क है वहाँ पर। तो ऐसे में घंटे 2 घंटे आम लोग तो फंसे रह सकते हैं, लेकिन अगर किसी को ज़रूरी काम है, कोई परीक्षा है या किसी की तबीयत खराब है, तो वो तो फिर जान से जा सकता है। इसलिए आज की जो तस्वीर थी, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आज की तस्वीरें हैं। मैं खुद रातू रोड, मुझे जाना था पिस्का नगरी रेलवे स्टेशन के उद्घाटन में, मैं वहाँ 1 घंटे देर पहुंचा, क्योंकि मैं रातू रोड से पिस्का मोड़ जाने के दौरान 45 मिनट फंस गया। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान अब जरूरी हो गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये विचार आया, लेकिन साथ में उन लोगों ने इस बात में अपनी रिलेक्टेंट भी फील किया कि अगर इस बात को हम प्रचारित करेंगे तो हमारे साथी व्यापारी नाराज हो जाएंगे मुझसे। इसलिए डरते डरते ही सही एक बाइट उन्होंने दिया कि हाँ, ये ऐसा होना चाहिए। एसएसपी रांची ने कहा कि ये चीजें जो हैं ये हमारे स्तर की नहीं है कि इस पर हम कुछ बोलें या इस पर कोई अपना रद्द अमल करें, क्योंकि ये सरकार के स्तर से विचार होगा कि क्या रांची में ऑड एंड इवन फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि विचार आया है। मुझे खुद फोन करके कई लोगों ने, जिसमें कई महत्वपूर्ण लोग हैं जो समाज में बहुत ही अच्छा सोच रखने वाले व्यक्ति, उन्होंने कहा कि शहनवाज जी, आप इस बात पर ट्रैफिक की जाम की सिचुएशन तस्वीरों को दिखा के ये बात लाइए, समाज के जहन में ये बात लाइए। लेकिन होता क्या है कि एक विचार आता है पहले, फिर उसको 10 लोग सुनते हैं, उसमें से 5 लोग उसको पसंद करते हैं, फिर वो चीज़ें समाज में चर्चा में आती हैं, सेमिनार्स में चर्चा में आती हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए, एमपी, पार्षद, ये सब मीटिंग्स में इस बात की चर्चा करते हैं कि भाई ऑड एंड इवन फार्मूला लगा के देखा जाए कम से कम एक बार। खास करके तब जब तक के फ्लाईओवर बन के तैयार नहीं हो जाता है, तब तक ही सही ऑड एंड इवन फार्मूला जिसका सुझाव, ये तो फॉर्मूले की बात हो गई। आपको ध्यान होगा, आप भी ट्रैफिक की समस्या से 2-4 होते हैं, कवरेज में जाते हैं या ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने में। रंजीत प्रसाद एक सिटी एसपी थे यहाँ पर, आईजी के पद से वो रिटायर हुए हैं और ट्रैफिक एसपी का अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया था और उस वक्त एक प्रस्ताव उन्होंने तैयार किया था, मुझे याद है वो प्रस्ताव आज भी, कि अलग अलग जगहों पर मल्टी लेयर पार्किंग की उन्होंने व्यवस्था बताई थी और साथ ही साथ जो वैकल्पिक सड़कें हैं, जैसे मसलन आपको हरमू से अगर मेन रोड जाना है तो आपको पूरा कटरू होते हुए घूम के जाने की आवश्यकता नहीं। जो वैकल्पिक सड़क है, बड़ा तालाब की सड़क है, अपर बाजार की सड़क है, इस सड़क का इस्तेमाल कर आप मेन रोड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वहां पर व्यवसायियों ने इसका विरोध कर दिया, क्योंकि उनके जो व्यवसायी दुकानें हैं, सामान उनके बाहर रहते हैं, तो वहां एक ड्राइव चलाने की आवश्यकता थी कि आप सड़कों पर नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां जाम की स्थिति बन जाती है। तो क्या आपको महसूस नहीं होता कि इस प्रस्ताव पर हमें फिर से पुनर्विचार करते हुए इसे अमल करने की तरफ बढ़ना चाहिए? ऑड इवन से ज्यादा ये कारगर साबित हो सकता है। शारिफ, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि रांची में ट्रैफिक एसपी नहीं है। जो डीएसपी हैं उनके ही जिम्मे है, पिछले कई सालों से वही देख रहे हैं। हालांकि वो अच्छा देख रहे हैं, उसमें उनकी कोई कमी नहीं बता रहे हैं हम, लेकिन रांची जैसे शहर में ट्रैफिक एसपी का ना होना एक लंबे समय के लिए, जबकि ये पूर्णकालिक पद होना चाहिए, क्योंकि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था, आपको मैं बताऊं, मंडे के दिन अगर आप खास करके गौर करेंगे तो 5000 गाड़ियां, मैं अंदाजे से बता रहा हूं, हो सकता है संख्या उससे भी ज्यादा हो, बाहर के दूसरे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से रांची में आ जाती है। कोई इलाज कराने आता है, कोई अपने सरकारी काम से आता है, कोई यहाँ पर पार्ट्स पुर्जा बदलने आता है। इतना लोड बढ़ता है। और रांची में जमशेदपुर से भी लोग बहुत संख्या में आते हैं, क्योंकि राजधानी है, आएंगे ही। तो इसके लिए एक अलग प्लानिंग की जरूरत है। एक कंसल्टेंसी कंपनी पहले सर्वे करे। आप देखें, जैसे मिसाल के तौर पर आप स्टेशन जाना चाहते हैं, अगर रांची से कटरू होकर के, हरमू से आप कटरू होकर के जाएंगे, जा तो सकते हैं आप, लेकिन आने के लिए आपको फिर उसी मेन रोड का सहारा लेना पड़ेगा। छोटी सी जरूरत है कि जहां पर आप
कड़रू में नीचे ओवरब्रिज से नीचे क्रॉस करते हैं, उसमें 4 दुकानें दाएं और बाएं की अगर हटा करके वहां से वापस आने का भी इंतजाम कर दें तो आधा लोड कम हो जाएगा। हालांकि अब सीरम टोली में फ्लाईओवर बन रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से बन रहा है और ये 20 महीनों में तैयार होना, उसका काम भी शुरू हो गया, एल&टी को मिला है कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन 2 साल में और कितनी गाड़ियां बढ़ जाएंगी ये आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए सरकार को अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ रांची के लोग तो ये है कि वो हरमू रोड में फ्लाईओवर बनने का विरोध कर दिया, मेन रोड में भी प्रस्ताव आया था, विरोध कर दिया। आप जाकर के पटना देखें, पटना में भी लोग रहते हैं, वहां कोई क्यों नहीं विरोध करता है और उनकी विरोध को सरकार कैसे हैंडल करती है। पटना में आज जाल बिछा हुआ फ्लाईओवरों का, एक कोने से दूसरे कोने आने इतना आसान हो गया है वहां, लेकिन यहां देखिए ढाक के 3 पात। अब जाकर के कांटा टोली फ्लाईओवर का काम 3 साल बाधित रहने के बाद शुरू हुआ है, उसमें भी 5 तरह की नेगेटिव चीजें लोग लाते हैं कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो सरकार की भी कुछ कमी है और कुछ कमी हमारी जनता की भी है कि अब हरमू रोड में फ्लाईओवर बनने ही नहीं देंगे। इतना पोस्टर बैनर और वोट की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति के तहत उसको रोल बैक कर लिया गया है। लेकिन वो जो हम लोग झेलते हैं, हरमू रोड आना जाना ऑफिस में पड़ता है, रोज 15-20 मिनट लग जाते हैं आराम के। तो ये सारी चीजें हैं। ऑड एंड इवन फार्मूला भी एक अच्छा राय है, सुझाव है। इस पर कुछ दिन अमल करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए इसका प्रस्ताव चाहे जिस भी सूरत में आया हो बहुत महत्वपूर्ण है और इसको न सिर्फ ये कि गंभीर चर्चा में लाया जाना चाहिए, बल्कि मीडिया के और जो संस्थान हैं वो भी इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा एक्सपोज करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, अपनी खबरों में इस पर बात करें, तो हो सकता है कि सरकार के कानों तक ये बात जाए और किसी को भी ये विचार पसंद आता है तो हो सकता है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए और राहत मिले। सबसे ज़रूरी है राहत, क्योंकि सड़कों से आधे वाहन अगर कम हो जाएंगे तो आप सोचिए कितना सुलभ होगा। आप संडे के दिन देखें, संडे के दिन, सैटरडे के दिन भी इवन सड़कों पे चलना कितना आसान हो जाता है, लेकिन आम दिनों में कितनी मुश्किल होती है। एम्बुलेंसेस फंसी रहती हैं, रांची में ट्रैफिक की जो सिग्नल्स हैं उसमें आप करमटोली की बात करें तो 3-3, 10-10 मिनट तक आपको रोक दिया जाता है। एक अजीब मैनेजमेंट है यहाँ के ट्रैफिक का, इस पर कोई किसी का नियंत्रण नहीं, किसी का कोई सुझाव नहीं। एसएसपी ने अपनी बैठक में कहा भी चैम्बर की कि मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, इसमें से आधी चीजें नगर निगम की हैं, नगर निगम की डील करने की हैं। जो आपने कहा कि जो रंजीत प्रसाद द्वारा जो राय दी गई थी कि पार्किंग, मल्टी लेयर पार्किंग बनाई जाए, ये बहुत अच्छा सुझाव था और इसी की कमी है। मैं सूरत गया था, सूरत में बहुत ही कंजेशन है, यहां से ज्यादा कंजेशन है, लेकिन सूरत में जगह जगह पर मल्टी लेयर पार्किंग बनी हुई है। आप 15 रुपए दें, अपनी गाड़ी को आप एक प्लेट पे जाकर के बैठा रख दें और चाबी खींच करके उतर जाएं। वो एक ऐसा सिस्टम है कि आपकी गाड़ी को नीचे ले जाके पार्क कर देंगे और एक टोकन दे देंगे आपको। शाम में आए, नंबर दें और आपकी गाड़ी 10-15 सेकंड में आपको मिल जाएगी और आप चला के घर आए और दिन भर अपने ऑटो से घूमें, पैदल घूमें। ये तो सिस्टम है, लेकिन इस पर भी आज तक विचार नहीं हुआ। जगह जगह पार्किंग, अवैध वसूली है कि वैध वसूली है। गुलाबी रंग की पर्ची कटा लिया, आके आपसे 20 रुपए ले लिया, 10 रुपए ले लिया, तो ये तो सड़कों पर ही वाहन पार्क करा देते हैं। तो सब सारी समस्याओं से महत्वपूर्ण समस्या है रांची की ट्रैफिक जाम की समस्या। अब इसका समाधान ऑड एंड इवन से करें, चाहे आप किसी भी तरह से करें। जाहिर तौर पर शहबाज, आप ऑड इवन लगाएं या वैकल्पिक जो रास्ते हैं उसका उपयोग करें, लेकिन अब हाई टाइम है ये रांची के लिए, रांची वासियों के लिए, कि ट्रैफिक की जो समस्या है वो अब बड़ी समस्या बनकर उभरी है। तो ऐसे में जरूरत है कि तमाम जो विभाग है वो एकजुट होकर बैठे और इस समस्या का समाधान निकालें। बहुत शुक्रिया शहनवाज, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।